ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप लोग का रीजनिंग में वर्बल सेक्शन से रिलेटेड न्यू टॉपिक आज स्टार्ट किया गया मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स में सबसे पहले आपको बात बतलाया गया है कि मैट्रिक्स टॉपिक से ना आपका वर्बल रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन और नॉन वर्बल रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं वर्बल रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन किस पैटर्न से रिलेटेड पूछा जाता है। तो उसके बाद आपको बतलाया गया कि मैट्रिक्स में आपका रो का इंफॉर्मेशन होगा, कॉलम का इंफॉर्मेशन होगा। रो के लिए आपको बताया गया वर्टिकल लाइन के फॉर्म में इंडिकेट किया जाता है, कॉलम के बारे में बताया गया कि हॉरिजॉन्टल लाइन के फॉर्म में इंडिकेट किया जाता है। तो लास्टली मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कंसेप्ट बताया गया कि इस टॉपिक के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले रो को टारगेट किया जाता है, उसके बाद कॉलम को। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि मैट्रिक्स फर्स्ट और मैट्रिक्स सेकेंड का ब्लॉक इंडिकेट कर दिया गया है। और इसके पहले भी जिक्र किया गया कि मैट्रिक्स फर्स्ट में आपका रो एंड कॉलम जो है ना वो 0 to 4 के फॉर्म में होगा। उसी तरह से मैट्रिक्स सेकेंड में जो बोला गया है बात है कि रो एंड कॉलम जो है ना वो 5 to 9 के फॉर्म में इंडिकेट किया गया होगा। तो इस तरह से आपका मैट्रिक्स फर्स्ट और मैट्रिक्स सेकेंड का ब्लॉक तैयार कर दिया गया है। और इस ब्लॉक के आधार पर आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, जैसा कि यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है। बोल दिया गया कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से, यानी कि दिया गया जो अल्टरनेटिव ऑप्शन है उसी में से राइट ऑप्शन को क्लिक करना होता है जो आपका वर्ड का कोड पूछा गया। तो वर्ड है आपका रेट। बोल दिया गया है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से रेट वर्ड का कोड क्या होगा। तो जैसा कि अभी अभी आपको पता चला कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग रो को टारगेट करते हैं और उसके बाद कॉलम को। तो यहां पर जैसा कि आप वर्ड देखे हैं रेट, तो रेट का फर्स्ट पोजीशन में आर, सेकंड पोजीशन ए, थर्ड पोजीशन टी और लास्ट पोजीशन में ई है। तो जो भी ऑप्शन दिया गया है उसमें फर्स्ट पोजीशन वाला जो नंबर है ना वो आर के लिए इंडिकेट किया गया। यहां पर सेकंड पोजीशन पर जो ए है तो सारे ऑप्शन में सेकंड पोजीशन का नंबर जो है वो ए के लिए इंडिकेट किया गया है। उसी तरह से थर्ड पोजीशन पर टी है तो थर्ड पोजीशन का नंबर टी को इंडिकेट करेगा। और लास्ट पोजीशन में जो ई है वो आपका लास्ट पोजीशन वाला नंबर ई को इंडिकेट करेगा। तो अब हमें देखना होगा कि दिया गया ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन में आपका रेट का सही कोड दिया गया है। तो आपको अभी अभी बताया गया कि ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम लोग बी ऑप्शन को चेक करते हैं। ये कोई रूल्स नहीं है, ये एक्सपीरियंस के तौर पे बताया जा रहा है कि बी ऑप्शन को चेक करते हैं। तो बी ऑप्शन में आर के लिए कोड दिया गया है 4-3, यानी 4 जो है वो रो को इंडिकेट करेगा और 3 जो है वो कॉलम को। तो अब हम लोग देखेंगे कि 4-3 जो नंबर है वो तो मैट्रिक्स फर्स्ट में मिलेगा। तो 4 रो और 3 कॉलम में आर है, यानी कि आर का कोड सही है। ए का कोड दिया गया 5-9, तो 5-9 सेकेंड वाले में मिलेगा। तो अगर सेकेंड वाले में देखा जाए 5 रो और 9 कॉलम में तो आपको ए दिख रहा है, यानी ए का कोड भी सही है। उसी तरह से टी का कोड जो है वो आपका 3-4 दिया गया, तो 3-4 आपका मैट्रिक्स फर्स्ट में होगा। तो 3 रो, क्योंकि फर्स्ट डिजिट जो है वो रो को इंडिकेट करता है और सेकंड डिजिट जो है वो कॉलम को, क्योंकि कंसेप्ट में ही बार बार बतलाया गया है कि पहले रो और उसके बाद कॉलम को टारगेट करते हैं। तो 3 रो और 4 कॉलम में आपका टी नहीं दिख रहा है, इसीलिए टी का कोड ये गलत है, इसीलिए बी ऑप्शन गलत होगा। क्योंकि दिया गया जो रेट का कोड है ना वो सारे लेटर का कोड सही होना चाहिए, तभी वो ऑप्शन आपका सही होगा।
लेकिन अगर भी ऑप्शन आपका गलत हो गया तो हम लोग अब चेक करेंगे सी ऑप्शन को। तो सी ऑप्शन में जरा देखेंगे तो आपका आर का कोड दिया गया है 2 3, यानी 2 रो और 3 कॉलम। तो 2 रो और 3 कॉलम में आर है, यानी आर का कोड सही है जी। उसी तरह से ए का कोड दिया गया 7 8, तो 7 8 तो फर्स्ट में मिलेगा नहीं, हम लोग सेकंड वाले में देखेंगे। और 7 जो है वो रो को टारगेट कर रहा है और 8 जो है वो कॉलम को टारगेट करेगा। तो 7 रो और 8 कॉलम में 8 दिख रहा है, यानी ए का कोड सही है। अब टी का कोड जो है 1 2 दिया गया, तो 1 2 तो फर्स्ट में ही मिलेगा ना। तो 1 रो और 2 कॉलम, तो 1 रो और 2 कॉलम में टी दिख रहा है, यानी टी का कोड भी सही है। अगर यहां पर लास्टली ई का कोड अगर सही होगा तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, लेकिन अगर गलत हो जाए तो आपका ऑप्शन सी गलत होने की संभावना। तो हम लोग चेक करते हैं कि ई का कोड जो है ना 1 3 दिया गया, तो 1 रो और 3 कॉलम में आपका ई नहीं दिख रहा है, एल दिया गया है, और यहां पर ई का कोड 1 3 देने के कारण सी ऑप्शन गलत हो गया। तो अगर बी आपका गलत, सी अगर गलत, तो उसके बाद ए को अगर चेक करते हैं तो ए में देखिएगा कि आर का कोड जो है ना वो 0 4 है। तो 0 रो और 4 कॉलम में क्या आपका आर का कोड होगा? नहीं होगा, इसलिए आर का कोड गलत, यानी ए ऑप्शन गलत। तो अगर दिया गया 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन आपका रॉन्ग है, तो आपका डी ऑप्शन अपने आप में सही होगा और हर हाल में सही है। जैसे यहां पर आर का कोड 2 3 जो है, तो देखिएगा कि 2 रो और 3 कॉलम में आर, तो आर का कोड सही है। यहां पर ए का कोड 7 8, तो 7 8 सेकंड में मिलेगा, तो 7 रो और 8 कॉलम में ए दिखा, यानी ए का कोड सही है। टी का कोड 1 2, तो 1 2 फर्स्ट में मिलेगा, 1 रो और 2 कॉलम में टी दिख रहा है, इसीलिए टी का कोड भी सही है। उसी तरह से और यहां पर देखिएगा कि जब हम यहां पर तीनों चेक कर रहे थे, तो यहां पर चेक करने का हमें जरूरत भी नहीं था, क्योंकि ये तीनों तो अपने आप में पहले चेक कर दिया गया। तो लास्ट में जो ई का कोड है वो 2 1, तो बताएगा कि 2 रो और 1 कॉलम में ई दिख रहा है, इसलिए ई का कोड भी सही है, इसलिए आपका आंसर डी होगा। डी इज द राइट आंसर। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछा जाता है, और एसएससी के एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो मैट्रिक्स से रिलेटेड होगा उसको कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड में हम लोग टारगेट करेंगे, और दिया गया जो वर्ड होगा उसका कोड फाइंड आउट करेंगे, और फाइंड आउट करने के लिए यूनिक कंसेप्ट बताया गया कि हम लोग टारगेट करेंगे पहले रो और उसके बाद कॉलम। ओके, इट्स ओवर नाउ।